आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। फटाफट से लेकर आते हैं कमोडिटी बाजार का हाल आपके सामने और उसके बाद स्ट्रैटेजीज और ट्रेड्स पर करेंगे फोकस। पहले दिखाते हैं आपको क्या रुझान देखने को मिल रहा है। शुरुआत करेंगे सोने चांदी के साथ, जहां पर चांदी में हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। 71,000 के ऊपर प्राइसेस आ चुके हैं M6 पर, लेकिन सिल्वर में गोल्ड में हल्की बढ़त के साथ फ्लैटिश टोन पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। 62,183 पर कर रहा है ट्रेड। इंटरनेशनल मार्केट्स में 20,029 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं गोल्ड में। सिल्वर में हालांकि बाइंग है। वहीं अगर आप देखेंगे एनर्जी बास्केट को, तो कच्चा तेल 6500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में लगातार $82 के ऊपर टिकता हुआ दिखाई दिया है पिछले कई सत्रों से, और उन्हीं लेवल्स के आसपास ही कारोबार कर रहा है फिलहाल। इनफैक्ट $83 के ऊपर कारोबार कर रहा है। घरेलू बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है। नेशनल गैस हालांकि लगातार गिरावट के बाद अब संभलता हुआ दिखा है। 140 के लेवल से रिकवरी बनी है। हालांकि फिलहाल प्राइसेस 1.5% नीचे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 145 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है। बेस मेटल्स लेकर आते हैं आपके सामने, जहां पर मिला जुला ट्रेंड है। जिंक हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। कॉपर में फ्लैट स्टोन पर ट्रेडिंग हो रही है। लेड और एल्यूमिनियम लाल निशान में है। एल्यूमिनियम तो इनफैक्ट 1% लुढ़का हुआ है आज के कारोबार में। अब दिखाते हैं एग्री कमोडिटी बास्केट। शुरुआत करेंगे स्पाइसेस के पैक के साथ। टर्मरिक 1% नीचे है। जीरे में 2% की गिरावट है। धनिया कर रहा है फ्लैट ट्रेड। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक एक अच्छी रिकवरी के बाद वापस से फिसला है, लाल निशान में ट्रेड कर रहा है 1-1.5% नीचे। कैस्टर में 0.5% की कमजोरी है। दिखाते हैं क्विकली ग्वार पैक। ग्वार सीड ग्वारगम दोनों ही नरम है। 0.5 से 0.25% की गिरावट यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो ये तो रहा प्राइस सेक्शन। वंदना भारती एवीपी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के हमारे साथ मौजूद है। वंदना से पूछते हैं उनके टॉप ट्रेड्स, बताइए वंदना। जी दीपाली, यहाँ पे क्रूड में ही मैं बाइंग रिकमेंडेशन देना चाहूंगी। करीब करीब 64.85 के करीब बाइंग करना चाहिए। क्रूड ऑयल में टारगेट यहाँ पे 65.30 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 64.70 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे सिल्वर है। सिल्वर में थोड़ा सा उछाल आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो 72,485 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। 74,800 का टारगेट होगा। 72,800 का टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 72,375 का। एक मुझे लग रहा है कि एग्री पैक में बात की जाए तो कॉटन बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी हो गई है, कॉटन कैंडी। तो 60,100 के करीब यहाँ पे भी बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 60,400 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब करीब 59,950 रुपए का। ओके, तो ये कॉटन सीड ऑयल केक पर और क्रूड पर राय आपको दी गई है। अच्छा, बुलियंस में स्पेशली सिल्वर पर वंदना आपके क्या सजेशंस होंगे? सिल्वर मुझे लग रहा है कि 72,485 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 72,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 72,375 का। अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड भी यहाँ पे लग रहा है कि एक अपटर्न जो है ले सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में आज गिरावट आ रही है और 2-3 हफ्ते के बाद ये जो हफ्ता लग रहा है कि एक फॉल आ सकता है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में वीकली बेसिस पे, तो उसका फायदा मिलेगा। 62,175 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी गोल्ड में। टारगेट यहाँ पे रहेगा 62,400 का। स्टॉप लॉस करीब करीब यहाँ पे लगाना होगा 62,050 का। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वंदना की तरफ से। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर क्विक क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती मौजूद है। फटाफट से लेते हैं हम आपके सवालों को। और सवाल पूछने के लिए पहला एक एसएमएस जो मिला है वृंदा का मिला है कानपुर से। कॉपर पर सवाल है वंदना, इनका 2 लॉट खरीदे हुए हैं। 710 रुपये 55 पैसे का इनका खरीदारी का प्राइस है। फिलहाल फायदे में है, क्या करें? दीपाली, हमसे यही राय रहेगी कि आज डेटा आने वाला है, मिक्स डेटा है। कुछ डेटा मैन्युफैक्चरिंग PMI यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है, तो हो सकता है कि एक बार हम 720 की तरफ कॉपर को आता हुआ देखें। मेरी सलाह ये रहेगी कि यहाँ पे आप प्रॉफिट को बुक करिए। नीचे की तरफ अगर यहाँ पे प्राइसेस आते और नीचे, तो यहाँ पे लोअर लेवल आप बाइंग करिएगा। फिलहाल आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वृंदा का इस बात सवाल है दक्षिण का, दिल्ली से गोल्ड पर सवाल है। 2 लॉट बेचे हुए हैं इन्होंने 59,490 पर, माफ कीजिए। तो फिलहाल तो ये नुकसान में है क्योंकि इनके भाव से ऊपर है फिलहाल गोल्ड का भाव। बिकवाली की पोजीशन है, क्या सजेशन रहेगा? यहाँ पे गोल्ड में कोई बहुत बड़ी गिरावट मुझे नहीं लग रही। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 61,500 का लेवल टूटेगा।
मेरे ख्याल से इन्हें यहाँ पे अभी तो हायर साइड का लग रहा है, लेकिन एक बार नीचे की तरफ प्राइसेस जो है 61,800 के करीब आता हुआ दिख सकता है। वहां पे इन्हें प्रॉफिट लॉस में ही यहाँ पे एग्जिट करना होगा, कम लॉस के साथ एग्जिट करें। और गोल्ड में ओवरऑल ट्रेंड अभी भी यहाँ का पॉजिटिव ही है, तो मेरे ख्याल से पोजिशनल सेल यहाँ पे नहीं बनता। अगर सेलिंग करनी भी है तो शॉर्ट टर्म या इंट्राडे बेसिस पे करना चाहिए। और नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 61,800 से फिलहाल नीचे का कोई ट्रिगर यहाँ पे नहीं लग रहा है मार्केट में, वो मिसिंग है। धनुष का सवाल है चेन्नई से, कोरिएंडर पर 3 टन बाय की हुई है पोजीशन 6650 पर, बताइए। दीपाली, इनसे राय रहेगी कि ये यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके चले। प्रोडक्शन इस बार कम है और रमजान और जो त्योहार है जैसे होली भी यहाँ पे आने वाली है, तो स्पाइसेस में हम एक अपटिक आता हुआ देख रहे हैं, चाहे वो जीरा हो, धनिया हो या फिर यहाँ पे टर्मरिक हो। यहाँ पे सलाह रहेगी कि थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट करिए। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 7790 पे है। मैंने 7900 का एक बार बोला था कि ये प्राइसेस ऊपर की तरफ आएगा, तो 7900 से 8000 मुझे लग रहा है विद इन 2 वीक यहाँ पे प्राइसेस देखने को मिलेंगे। उस लेवल पे आप अपने स्टॉक्स को रिलीज कर सकते हैं। ओके, परमजीत का एक सवाल है एसएमएस के थ्रू पंजाब से, जीरे पर 4 टन जीरा है इनके पास, 43,705 का नुकसान है काफी, क्या करे बंदा अब? बहुत ज्यादा नुकसान है यहाँ पे दीपाली। मेरे ख्याल से इतना तो लेवल इस बार एक्सपेक्टेड ही नहीं है। जीरा में प्रोडक्शन काफी ज्यादा है और एक्सपोर्ट अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। रेड सी की प्रॉब्लम की वजह से स्पाइसेस में भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट है। मेरे ख्याल से प्राइसेस यहाँ पे इस सीजन में अगर इनके पास होल्डिंग यहाँ पे अगर एनसीडीएक्स पे है तब तो इन्हें निकल ही जाना चाहिए। और होल्डिंग अगर स्पॉट मार्केट में है, फिजिकल में है, तो मैं 32,000 तक के लिए रुकने की सलाह दूंगी। इसमें होल्डिंग पीरियड लंबा होगा, 1.5 से 2 महीने का होगा। अगर एनसीडीएक्स में है तो मुझे लग रहा है कि एक बार 28,800 तक का लेवल एक बार ये कमोडिटी दिखाएगी, वहां पे आपको कम लॉस के साथ निकलना होगा। हालांकि उसके बाद भी ये जो लॉस है ये काफी बड़ा हो सकता है यहाँ पे। राहुल का सवाल है मुंबई से, एल्यूमिनियम पर इनकी क्वेरी है, 2 लॉट इन्होंने बाय किए हुए हैं 202 के लेवल्स पर, बताइए बंदा क्या सजेशन है इनके लिए। एल्यूमिनियम 202 203 से ही यहाँ पे नीचे आई है ये कमोडिटी। क्रूड में एक अपसाइड आ रहा है यहाँ पे, और क्रूड से पॉजिटिवली कोरिलेटेड ये कमोडिटी होती है। मुझे लग रहा है कि इन्हें एक बार 195 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा, क्योंकि उससे नीचे ये बेरिश हो सकती है कमोडिटी और भी ज्यादा। लेकिन एक रिकवरी के चांसेस मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी यहाँ पे आ सकती है इस कमोडिटी में। 199 से लेके 200 रुपए 50 पैसे तक का जो अपसाइड मूव है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। उस लेवल पे आप यहाँ पे एग्जिट करिए, लेकिन साथ में स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 195 से नीचे आपको पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये राय रही आपके लिए एल्यूमिनियम पर 197 पर ट्रेड करते हुए। चलिए, शुक्रिया वंदना आपका शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक, उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।